नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त तकरीबन 11 बजे रात को एक जगह पे खड़ा हूं जिसका नाम बैरागी पुरवा है। यह तुलसीपुर तहसील से महज 200 मीटर की दूरी पर होगा और यहाँ पर एक महिला के द्वारा एक ज़मीन को कब्जा किए जाने की शिकायत है। बतलाया जाता है कि जो महिला सरस्वती देवी है उसके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि गाटा संख्या 262 में उसकी कुछ ज़मीन है, लेकिन जो इनके विपक्षी हैं जिनकी ज़मीन गाटा संख्या 262 में है, जो कि हरिओम प्रसाद हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये ज़मीन उनके नाम से बैनामा है और उन्होंने इसे कई साल पहले खरीदी थी। बतलाया ये भी जाता है कि इनके पिताजी ने इस ज़मीन को जब बैनामा करवाया था तो इसमें तमाम चौहद्दी का जिक्र हुआ था और तमाम चीज़ें शामिल थीं, लेकिन अब कोई अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तुलसीपुर के रहने वाले भैया। ये हम लोग किस जगह खड़े हैं अभी? ये बैरागी पुरवा रोड पे खड़े हैं भैया हम लोग। ये किसकी ज़मीन है जिसमें खड़े हैं? ये ज़मीन हमारी है भैया। ये सरस्वती देवी द्वारा हमारे ज़मीन 262 गाटा संख्या में ज़बरदस्ती मट्टी पटान करके पिलर लगवाया जा रहा है। ये कह रही हैं हमारे न्यायालय से हमको आदेश पारित है, तो न्यायालय से आदेश पारित है 244 गाटे संख्या में, तो फिर हमारे ज़मीन में ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं अदालत से आदेश लाई हूँ, तो आदेश लाई है, ठीक है। ये अपने 244 गाटे संख्या के लिए आदेश लाई हुई हैं। आदेश इनका भी इनको खुद नहीं मालूम है हमारा गाटा संख्या कहाँ पे है, कहाँ पे हमारी ज़मीन है, जबकि इनके चौहद्दी में कुछ लिखा है, बता रही हैं, कुछ बता रही हैं कभी हमारे चौहद्दी का बैनामा आपके पास है? हाँ, इनकी चौहद्दी का बैनामा हमारे पास है। हमारे पास इनकी हमने नकल निकलवाई थी, उसमें चौहद्दी हमने पढ़ा भी है और इसमें ये अब कह रहे हैं 262 संख्या में भी हमारे भी ज़मीन में और अंदर भी दाब करके पिलर लगवाना चाह रही हैं। पहले पक्की पिलर कराना चाह रही थी, जब वो नहीं करा पाई तो उसके बाद कच्चा पिलर भी लाया गया, जो कि हमारे पास वीडियो है। हर चीज़ का हमने वीडियो जेसीबी द्वारा ये पूरा काम किया गया, मट्टी पटान। उसके बाद जब जेसीबी द्वारा काम किया जा रहा था तब आप लोग कहाँ थे? तो उस समय हमने 112 नंबर डायल किया, लगातार है कि बार बार आप डायल कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई हमारा काम है, हम आपको बुलाएंगे। अब ये कह रही हैं कि हमको न्यायालय से वो है, लेकिन न्यायालय से आदेश प्राप्त है तो अपने ज़मीन के लिए इनको प्राप्त है, मतलब और मतलब किसी दूसरे ज़मीन में ज़बरदस्ती पटान करके पिलर गाड़ करके ऐसा ये करेंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मौके की ज़मीन को पैमाइश करा करके उसके बाद लें। अब कह रही हैं गाटा संख्या क्या क्या है ये पहले? 262 गाटा संख्या हमारा है, हरिओम गुप्ता, जिसमें जयोम, शिवोम और सावित्री देवी कई खातेदार हैं। अच्छा। और इनके बगल में 244 गाटा संख्या है, जो कि कई खातेदार इसमें हैं, जो कि रोड से पीछे है, 40 फीट पीछे ज़मीन है। आपके ज़मीन की वो कितनी है, नपाई कितनी है? नपाई हमारी ज़मीन की 66 बाई 73 है, जबकि ये काफ़ी दिन पहले मौखिक नापा गया था। हम गलत नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। कोई स्पॉट मेमो वगैरह कुछ दिया गया? नहीं, स्पॉट मेमो वगैरह नहीं दिया गया था। उस समय भारती जी थे और रफीक लेखपाल जी थे, उस समय ही नापा गया था ये। उसके बाद अब वो कागज़ हमारे पास कहाँ रखा है हमें नहीं जानकारी है भाई, हमको मालूम नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, तो इसलिए हम बहुत परेशान, बहुत मजबूर हैं। सभी सक्षम अधिकारियों से हमारा अनुरोध है, और ये बार बार ये भी कह रही हैं कि अगर तुम ऐसा हमारे किनारे आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर SC ST का केस डाल दूंगी, तुम हमारा ऐसा कर देंगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। बताइए हम किसके पास जाएं और कहाँ जाएं? आप लोगों से निवेदन है, सक्षम अधिकारियों से, इसकी पैमाइश करा लें। मैं पैमाइश करा लेने के बाद अगर उनकी ज़मीन जहाँ है जो वहाँ ले लें, जहाँ हमारी ज़मीन है जहाँ वहाँ छोड़ दें, हमको और कुछ नहीं। किसी को जो है एप्लीकेशन वगैरह दिया? हाँ, एप्लीकेशन हमने दिया है। एप्लीकेशन हमने SP महोदय के यहाँ दिया है, थाना अध्यक्ष महोदय को दिया है, 112 नंबर डायल किया है, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया है, हमने कई जगह आवेदन किया। अब हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कह रहे हैं उसको अदालत से वो, अरे क्या नाम है, अदालत से मतलब वो अदालत से उसके पास कागज़ है, तो अदालत से कागज़ उसको 244 गाटे संख्या में करे, जबकि 262 गाटे संख्या में आकर के करेंगी। आप लोग से निवेदन है हाथ जोड़ के सभी सक्षम अधिकारियों से
कि इसको मौके की पैमाइश करा करके हमको हमारी ज़मीन मिले, उनको उनकी ज़मीन मिले। और रास्ता जब यहाँ है ही नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में रास्ता निकाल रही हैं। अब क्या क्या मौके पे नक्शे का लेखपाल द्वारा निरीक्षण कराया जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे प्रति इनका इतना दुर्व्यवहार है, कह रहे यहाँ पे तुम खड़े मत हो। बताइए, अपनी ज़मीन में आदमी नहीं खड़ा हो सकता है, और कह रहे हैं अगर यहाँ पे खड़े होगे तो तुम्हारे प्रति हम हर चीज़ मतलब हर जो भी मुकदमा होगा 376 धारा और भी जो धाराएं हैं तुम्हारे ऊपर हम सब लांछित करा देंगे। अब बताइए हम किसके पास जावें, किसके शरण में जावें? हम बहुत परेशान, बहुत मजबूर हैं। बताया जाता है कि महिला के द्वारा न केवल जेसीबी लगवाकर इस पर बड़े पैमाने पर जो है मिट्टी की पटाई का काम करवाया गया, बल्कि ये मिट्टी कहाँ से आई ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो महिला के द्वारा एक पक्षीय एक आदेश ग्रामीण न्यायालय तुलसीपुर के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें हरिओम को कोई नोटिस तक नहीं भेजा जाता है, कोई तामीला तक नहीं करवाया जाता है कि उनके खिलाफ क्या मुकदमा पड़ा हुआ है, किस चीज़ की सुनवाई ग्रामीण न्यायालय में चल रही है। बताया जाता है कि तमाम लोगों के हेर फेर की वजह से, तमाम लोगों की खेल की वजह से आज ये ज़मीन कब्जा होने की नौबत पर है। यानी कि अवैध रूप से कब्जा करने के लिए यहाँ पर न केवल पिलर गाड़ दिया गया है या पिलर रख दिया गया है, बल्कि तमाम वो चीज़ें की जा रही हैं जो स्थानीय लोगों की या स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से संभव हो सकती हैं। जब इनकी ज़मीन कब्जा हो जाएगी तब कौन इस ज़मीन को छुड़वाने आएगा? बहरहाल इन्होंने इस बाबत तमाम वो एप्लीकेशन, तमाम वो चीज़ें आला अधिकारियों के भेजी हैं जिसके ज़रिए इन्हें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई आला अधिकारी इनकी सुनवाई के लिए मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।